मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सिंधी स्कूल ऑफ स्टडीज में। हमारे सामने मौजूद हैं सिंधी स्कूल के डायरेक्टर शिवकांता सिंह जी। मैम, अभी हाल ही में रस्सी बोर्ड का रिजल्ट आया है, आपकी बॉडी को 92% से पास आउट किया है। इस सफलता के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सफलता किसी एक चीज़ पे निर्धारित नहीं होती है। जहाँ तक मेरा सोच है, क्योंकि सोच और विजन को लेके ही हम स्कूल चला रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात, मैं पहले कुछ भी बोलने के पहले ये कहना चाहूँगी, ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये स्कूल एक अलग विजन लेकर के पढ़ाया करते हैं बच्चों को हम लोग। उसमें हमारा ये काम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स कि हमको पैसा ही कमाना है। हमारे पास तीन मूलभूत चीज़ें हैं: डिवोशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। इनके इस आधार पे ही हम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, जैसे डिसिप्लिन, जैसे डिवोशन और डेडिकेशन, ये तीनों चीज़ आधारभूत नियम है। कोई भी संस्था के पिलर्स होते हैं जो बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं कि इन तीन डीज को लेके आप फॉलो करो और अपना कैरियर बनाओ। और इसीलिए बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, बच्चे डिवोटेड होते हैं संस्था के प्रति और डेडिकेटेड होते हैं शिक्षा के प्रति। और इसी के आधारभूत नियमों के कारण वजह से ही आज हमारा रिजल्ट बरसों से हमेशा से 100% फर्स्ट डिवीजन, मैं रिपीट करना चाहूँगी कि फर्स्ट डिवीजन से सदा ही हमारे स्कूल के बच्चे पास होते हैं, चाहे वो साइंस के होते हैं, चाहे वो कॉमर्स के होते हैं, चाहे वो 10th के होते हैं। आपके विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट प्रोफेशनल। हमारे को ये नहीं है कि हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं या सेक्शन बनाना है कि संख्या को बढ़ाना है। मेन जो बात है वो हमारी, भी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी। हम क्वालिटी को लेके पकड़ते हैं और शायद उसी की वजह से हमारे पास कम बच्चे हैं और हम उन पर फोकस करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, स्वतः बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरे छबड़ा में या कहीं भी आपको स्कूल का कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं नजर आएगा, न कहीं आपको एडमिशन ओपन का नजर आएगा। क्यों? वी बिलीव इन माउथ पब्लिसिटी। हमारा कार्य ही हमारा प्रचार है और उसके आधार पे ही इन चीज़ों को देख के, हमारा रिजल्ट देख करके, और उनको मालूम है कि कम बच्चे रहेंगे तो हम फोकस होकर उन बच्चों पर अच्छा ध्यान देंगे। पेरेंट्स का ट्रस्ट है कि वो हम तक पहुँचते हैं और हमसे क्वालिटी की उम्मीद करते हैं और हम भी उनको वही देने का प्रयास करते हैं। आप खुद एक महिला हैं, तो महिला शिक्षा के बारे में आप कैसे प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? महिला शिक्षा के लिए तो बात देखिए, कोई भेद ही नहीं है। आज के मॉडर्न युग में कोई भेद नहीं होता कि ये पुरुष है ये महिला। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां हम एक डिवीजन लाइन बना दें कि ये पुरुषों के लिए निर्धारित और ये महिलाओं के निर्धारित है। हर जो इंसान आगे बढ़ना चाहेगा। हमने अभी हाल देखा कि जो युद्ध हुआ, अभी रिसेंटली हमारे देश में एक छोटा सा एक युद्ध हुआ, उसमें महिलाओं ने एक अपने परचम गाड़े थे। हर फील्ड में अब महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, चाहे वो स्पेस में जाना या कहाँ। तो ये सब कहना कि धारणा हमको बदलनी पड़ेगी, समाज को ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि ये पुरुष है ये महिला। बरसों से हम इस संस्था को चला रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज रन बाय ओनली फीमेल्स और हम अपना बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं। हम स्कूल चला रहे हैं, एक महिला एक स्कूल चला रही है, महिला के सबऑर्डिनेट सारे स्कूल चलाते हैं, वो भी अधिकांश महिला हैं और वो अपना बेस्ट पुटअप कर रहे हैं। आप पढ़ाई के अलावा स्कूल के अंदर और क्या एक्टिविटी करवाती हैं बच्चों की? हम पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराते हैं, सिर्फ नाच गाना कूद ये तो हम कुछ कराते भी नहीं है, वो भी जहाँ ज़रूरत होती है वो कराते हैं। और हम ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जो हमारे देश को कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, जो जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चों का विकास हो। सिर्फ डांस और ड्रामा भी कराते हैं, पर ऐसे जो बिल्कुल साहित्यिक हो, कल्चर हो। हम कल्चर को पहले रखते हैं और उसके बाद उसके पे ही डिपेंड करके हमारी एक्टिविटी हम बनाते हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम, चाहे इवनिंग ऑफ फेस्टिवल है, चाहे वो साइंस है या हमारा एनुअल फंक्शन है, वो सब इसी बेस को लेके हम पकड़ते हैं कि हम कितना कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया का जो कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोज करें। आपके टीचरों के बारे में आपका क्या कहना है? जो टीचर तो साहब, हम तो शायद बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत हम लकी हैं कि हमारे टीचर हमारे साथ हैं। वो हम पे बिलीव करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और बरसों से वो हमारे साथ एक मुश्त होकर के। वो टीचर्स नहीं है, हम आपको एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्कूल में कोई बॉस नहीं है और कोई टीचर नहीं है, हम सब एक टीम है। तो इसलिए मैं खुद एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं खुद 10th 11th 12th को पढ़ाती हूँ। मैं एक डायरेक्टर हूँ, उसके बावजूद भी मैं हमेशा बच्चों को नज़दीक रहना पसंद करती हूँ और इसी धारणा से मैंने स्कूल खोला और मैं खुद 10th 11th 12th को पढ़ाती हूँ, जो कि शायद अपवाद ही होगा छबड़ा के लिए तो, कि एक डायरेक्टर जाकर के 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ा रहा है। उससे हमें एक एडवांटेज मिलता है कि मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझ लेती हूँ। मैं हर क्लास के 10वीं 11वीं बच्चों को बहुत एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो मैं उनको देती हूँ, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाती हूँ पढ़ाई के सिवा।
डिसिप्लिन सिखाती हूँ और लाइफ कैसे चलती है ये गाइडलाइंस भी देती हूँ। अब आज आगे आप और क्या प्रयास कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए? बहुत मैम, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। रिसेंटली इस साल हम ये देख करके हमने देखा कि कोटा जा करके बच्चों का, अक्सर हमारे ही बच्चों का, हम तो औरों की बात नहीं करेंगे, कई हमारे बच्चों का ग्राफ नीचे गिर गया है। हम यहाँ से 96 भेजते हैं, वहाँ बच्चा 90 91 पे रह जाता है, 5 10 लाख रुपए लगाने के बावजूद, फैमिली डिस्टर्ब करने के बावजूद। ये सब सोच के हमने इस साल हमारे सिंघवी स्कूल के अंदर साइंस कंपलसरी और साइंस रेगुलर दोनों ही हमने स्कूल में खोलने का प्रयास करा है। प्रयास नहीं करा, खुल लिया, बच्चे एक्चुअली एडमिशन हो ही चुके हैं। अभी 10वीं क्लास में आपकी बालिका ने 92% पास आउट किया है, आशिमा खान, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आशिमा बहुत इंटेलिजेंट है, साथ में अभी आपने उमरा का भी लिया है। दोनों बच्चियां बहुत ज़हीन हैं और बहुत डिसिप्लिन गर्ल्स हैं, वो आगे भी बहुत कुछ करेंगी। बट लकीली जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि उनकी कॉपीज को रीचेक होना चाहिए, क्योंकि उनकी कैलिबर इससे ज़्यादा है, उनका पोटेंशियल इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। और रिसेंटली आपको शायद ये बताने के लिए खुश होगी कि ये तो हमने 12th तक की बात कर ली, ये हमने 10th तक की बात कर ली, पर ग्रास रूट है जहाँ नींव से बच्चे आते हैं। तो हमने इस साल बच्चों का प्ले स्कूल तो खुला हुआ ही है, अब हम बहुत जल्दी हमने नया स्कूल में डेवलपमेंट करके बच्चों के लिए टॉय सेक्शंस और ये भी खुलने वाले हैं, ताकि नीचे से ही बच्चों की वैसे डेवलपमेंट हो जैसा हम चाहते हैं। जो हम भूल जाएं कि हमको कोटा जाना है, कि हमें जयपुर जाना है, कि हमें इंदौर जाना है, सब कुछ चीज़ों की उपलब्धता यहीं होगी। शानदार लैब्स होंगी, शानदार प्ले स्कूल्स होंगे, शानदार टॉय रूम होगा और बच्चों का डेवलपमेंट सब उस पर आधार होगा। क्योंकि हम 10th 12th तक तो जब ही पहुंचेंगे जब नीचे से नींव मजबूत होगी। अक्सर पेरेंट्स इस बात को भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक्टिविटीज पे ध्यान दे, वो स्कूल में तो बहुत एक्टिविटी हो रही है, डांस ड्रामा होता है। नहीं, बच्चों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के सही डेवलपमेंट, बच्चों की कैसे उससे विकास होगा, वो हम उस चीज़ को पकड़ते हैं, उसको पकड़ेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। 12वीं बोर्ड का भी रिजल्ट आया है कॉमर्स का, आज जानेंगे हम अनुष्का जैन से इन्होंने कितनी परसेंट बनाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। My name is Anushka Jain. I just passed out class 12 from Single School of Studies from Commerce Stream. आपने अभी कितनी परसेंट पास करी 12th बोर्ड? I passed out 12th class from 91.20%. अब ये पास हुई तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, टीचर्स प्राउड फील कर रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं और एक तरह से टीचर्स और पेरेंट्स और हमारी प्रिंसिपल मैम सबकी मिलकर मेहनत लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस सफलता के बारे में आपको क्या मानती हैं? प्रिंसिपल मैम का उन्होंने पढ़ाया है, टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, उन्होंने पूरा फोकस रखा है हम पर, डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करें। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, तो स्कूल का आपने कितने घंटे पढ़ाई करी जो इतनी मुकाम हासिल किया है? मिनिमम 2 to 3 आवर्स और स्कूल था। स्कूल में क्या मैनेजमेंट था, कैसा मैनेजमेंट था आपका? बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर हुए हैं, एक एक चीज़ बार बार सॉल्व करवाई है। हमारे सर हैं शकील सर, जो हमें अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाते हैं, उन्हें थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवाए। हिंदी के सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैम है प्रिंसिपल मैम, उन्होंने अच्छे से समझाया, इकोनॉमिक्स मैम ने अच्छे से पढ़ाया, सब ने अच्छे से पढ़ाया। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे BCom। क्या रुचि है आगे विषयों में, दूसरे विषयों में? मेरे को सारे सब्जेक्ट्स पसंद है, मेरे को BCom करनी है एंड बैंकिंग अकाउंट्स में, क्योंकि बेस सर ने बहुत अच्छा क्लियर करवाया है, दैट्स व्हाई। अभी हाल ही में साइंस बोर्ड का रिजल्ट आया है, आपने कितने अंकों से प्राप्त किए हैं? 94%। आपका इस सफलता में किसका हाथ है? टीचर्स का और प्रिंसिपल मैम का और स्कूल का तो है। स्कूल में कैसा मैनेजमेंट है पढ़ाई का? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, टीचर लोग वेरी सपोर्टिव हैं और सब डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते हैं। कौन से सर आपको पढ़ाते हैं साइंस के बारे में? अखलाक सर क्या कहना चाहते हैं आप क्लास के बारे में? अच्छे सर हैं और सारे डाउट्स टाउन टाइम पे क्लियर करते थे। आपने साइंस से पास आउट किया, आगे क्या विचार है आपका? मैंने जेई भी दिया है इस साल, तो उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। क्या करना चाहते हैं आगे आप? इंजीनियरिंग बीटेक। आपका पूरा नाम बताइए। वीरेंद्र प्रताप सिंह। चलो आप अपना नाम बताइए। My name is Umra Sayyed. I passed out from class 10th. आपने पास आउट किया है, आपका इस सफलता में किसका हाथ है? हमारे स्कूल का और स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, माय पेरेंट्स। स्कूल में कितना मैनेजमेंट सिस्टम रहा पढ़ाने के लिए? बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, मैंने कोचिंग भी ली थी और स्कूल से ही कोचिंग ली थी। यहीं पर कोचिंग करते थे? और कौन पढ़ाता था आपको? यहाँ पे अखलाक जी सर और रामकरण जी सर पढ़ाते थे।
आपने किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया है? इंग्लिश में अब आपके घर पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं इसके बारे में बताइए। 3 to 4 आवर्स मैं पढ़ती थी और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरा सपोर्ट करा। आई एम थैंकफुल फॉर इट। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं नीट देना चाहूँगी। नीट दूँगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है, उसने पढ़ाई की। अब स्कूल में भी काफ़ी उसके साथ मेहनत की, घर पे भी उसने बहुत मेहनत की, टीचर वगैरह ने उसको अच्छा पढ़ाया। मैम भी काफ़ी ध्यान रखती थी, उसका प्रिंसिपल मैम हमेशा मेरे को भी बोलती थी बुला बुला के कि इसका ध्यान रखो, इसको पढ़ाओ, ये अच्छा पढ़ती है, इसको तरीके से अच्छा लगता है। किस स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगता है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मेरे और भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। मैडम भी काफ़ी, प्रिंसिपल मैम भी काफ़ी ध्यान रखती हैं बच्चों का, हर चीज़ में स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई में भी और एक्टिविटी वगैरह सब हर चीज़ में उनको ध्यान रखती हैं कि कोई गलत उसमें तो नहीं जा रहे। टीचर भी जिनको पढ़ाते हैं वो भी सब अच्छा पढ़ाते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह राजावत है। मैंने लास्ट ईयर यहाँ से 12th पास आउट की 90% से, और मेरे भाई भी इस साल इसने 94% यहाँ से पास आउट किया है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरा 12th पास आउट के एंडिंग रहेगी। फिलहाल मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है। अब अगस्त तक मैं कॉलेज में जाऊँगा। तो अब आगे आप क्या विचार रहे हैं इसके बारे में बताइए। स्कूल में कैसा रहा आपका पढ़ाई के बारे में? स्कूल हमेशा से सपोर्टिव रहा है, हर बार पढ़ाई से रिलेटेड हो या खेलकूद से रिलेटेड हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से माहौल खराब होता है, इसमें मतलब बाद में प्रेशराइज हो जाता है। टीचर्स ने हमेशा हर चीज़ में, पढ़ाई में हमेशा साथ दिया है। जब थोड़ा नर्वस फील किया तो उस टाइम पे हमें फ्री पीरियड में हमारा सपोर्ट किया है, हमसे बातचीत करी, एज अ फ्रेंडली बिहेवियर रखा है, नीट एंड क्लीन बिहेवियर हमारे साथ अच्छे से हैं। स्कूल की एक्टिविटी कैसे रहा करती थी आप? अच्छे से स्कूल की एक्टिविटी, जैसे कभी कभी फ्री पीरियड रहा है तो उसमें हमारे हर रात म्यूजिक पीरियड अलग लगता था, स्पोर्ट्स पीरियड अलग लगता था, उसमें हमें इंजॉय होता था, फुल इंजॉय होता था। डायरेक्ट सिर्फ पढ़ाई की वजह से आज हम कभी प्रेशराइज नहीं हुए, हमने स्कूल में फुल इंजॉय किया है। बिल्कुल इस चक्कर में अच्छे से सब अच्छे रिजल्ट आते हैं स्कूल से। और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल में आए क्या है? और बच्चों से इसलिए क्या चाहूँगा, स्कूल हमेशा से सपोर्टिव रहा है। मैंने 12th तक, नर्सरी से 12th तक ही स्कूल से पास आउट किया, इसलिए यही क्या कहूँगा कि बहुत अच्छे स्कूल है यहाँ पे। हर टाइप की एक्टिविटी, पढ़ाई से रिलेटेड, हर डाउट क्लियरिंग से लेकर, जब आप नर्वस टाइप होते हो, करियर गाइडेंस रिलेटेड हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टीचर्स देते हैं। एज अ फ्रेंड्स की तरफ आपसे रहते हैं। कभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप स्कूल में हैं, ऐसा लगता है कि एक घर छोड़ के आप दूसरे घर में हैं।